से हम लोगों ने शुरुआत की थी 2005 में और आपने अवसर दिया। ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो चेहरा जिसने हर चुनाव में खुद की छवि को एक नए वादे के साथ गढ़ा। राजनीति में छवि का एक खास महत्व भी होता है, चाहे वो छवि नेताओं के बीच हो या फिर जनता के बीच। नीतीश कुमार ने देश की राजनीति में सुशासन बाबू की छवि तो बनाई ही, साथ ही बिहार की छवि को भी बहुत हद तक बदल दिया। और जब पहली बार हम लोगों ने न्याय यात्रा की शुरुआत की थी एनडीए के हम सब लोगों ने मिलकर के, तो यहीं से हम लोगों ने शुरुआत की थी 2005 में और आपने अवसर दिया, सेवा किया हम लोगों ने। और जो सेवा किए वो तो किए, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, इन्होंने तो देश भर के विकास के लिए काम किया और खास करके बिहार के विकास के लिए विशेष योजनाएं चलाई हैं और उसके चलते बिहार और तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। घर के मुन्ना ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से 12वीं की पढ़ाई के बाद 1972 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। राजनीति में कदम रखने से पहले नीतीश कुमार बिहार राज्य बिजली बोर्ड में काम किया करते थे। कहते हैं आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ होता है। नीतीश कुमार भी बिहार आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। इंदिरा गांधी के खिलाफ स्टूडेंट्स और युवाओं को साथ लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन छेड़ा था, वहीं से लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, वशिष्ठ नारायण सिंह और नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। और फिर नीतीश कुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। विकास और सुशासन की बदौलत नीतीश कुमार लगातार सत्ता में बने हुए हैं। 1985 में पहली बार विधायक और 1989 में पहली बार सांसद बनने के बाद नीतीश 5 बार संसद पहुंचे तो कुल 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। रेल मंत्री, कृषि मंत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाला, बल्कि रेलवे के कायाकल्प का क्रेडिट बहुत हद तक नीतीश कुमार को दिया जाता है। साल 2000 में पहली बार सीएम बनने के बाद बीच में अगर 10 महीने का वक्त छोड़ दिया जाए तो पिछले 15 सालों से नीतीश बिहार के सीएम हैं और बिहार की जनता की नब्ज वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आगे मौका दीजिएगा, हम लोग काम करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेवा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया गया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया। अगर आप आगे मौका दीजिएगा तो केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार की पहल से पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और एक विकासशील बिहार के रूप में यह परिणत होगा। नीतीश कुमार हालांकि कोई भी चुनाव बिना गठबंधन के नहीं जीते। एनडीए के साथ तो रहे ही, लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर भी सत्ता में आए। हालांकि इस गठबंधन की गांठ 18 महीने में ही खुल गई और नीतीश की पार्टी जेडीयू से अलग हो गई। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इसके बाद फिर से एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से विज्ञान करता हूँ। मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा। नीतीश के इस राजनीतिक सफर में चर्चा उस महत्वाकांक्षा की भी होती है जिसमें वो खुद को पीएम मटेरियल के तौर पर देखने लगे थे। मीडिया से लेकर राजनीति के धुरंधर ये मानते थे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन वो एक वक्त था जो कड़वी यादों के साथ बीत चुका है। पासवान का किस्सा हो या फिर मोदी के साथ
फोटो को लेकर डिनर पार्टी रद्द करने की घटना, बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात की मदद से इनकार हो, जीतन राम मांझी की विदाई की घटना हो। अक्सर नीतीश कुमार पर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अक्खड़पने, घमंड और ईगो से काम करते हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के साथ रैलियां की। इतना ही नहीं, एनडीए के साथ डबल इंजन की सरकार का नारा तक गढ़ा गया। एक बार नीतीश कुमार ने कहा था कि न बीबी न बच्चे, बिहार की जनता ही मेरा परिवार है। इस बहाने नीतीश लालू यादव पर तंज कस रहे थे। नीतीश कुमार की उम्र 69 साल है, ये कोई छोटी बात नहीं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमला करते हैं कि थक चुके हैं और नीतीश हंसकर जवाब देते हैं। आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। कुछ लोगों की आदत है, देखिए मैं बता देता हूं, वो मेरे खिलाफ बोलते हैं, इससे उनको पब्लिसिटी मिलती है। तो हमको क्या एतराज है बताइए? मेरे खिलाफ बोल करके अगर किसी को पब्लिसिटी मिलती है, लो पब्लिसिटी, हमको कोई मतलब नहीं। मेरी निंदा करने से किसी को पब्लिसिटी है, मुझे कोई एतराज नहीं। हमको क्या मतलब, हम काम करेंगे ना। हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा लोग करता रहे, कोई मतलब नहीं, हमको काम करेंगे। राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार को ऐसा नेता कहा जाता है जो कभी व्यक्तिगत हमले नहीं करता, लेकिन इस विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने इस लाइन को भी क्रॉस किया और तेजस्वी और लालू परिवार पर व्यक्तिगत हमले करते दिखे। नीतीश कुमार ये भली भांति जानते थे कि इस बार चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। राजनीति में पार्टी का मुखिया हमेशा विरासत आगे बढ़ाता दिखता है, लेकिन नीतीश कुमार जेडीयू से लेकर चेहरे तक के मामले में अकेले दिख रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, डेवलपमेंट कैन विन यू एन इलेक्शन। मतलब सिर्फ विकास से चुनाव नहीं जीते जाते। लेकिन नीतीश कुमार ने इस चुनाव में सिर्फ विकास का वादा किया और लालू यादव के 15 साल बनाम नीतीश सरकार के 15 साल के विकास के वादों को भुनाते रहे।